ये बोलते परशुराम के और राम के जो वंशज निकले तो इतने फरसा और इतनी तलवारें निकलेंगी, इनको जो है जगह नहीं मिलेगी यूपी में कहाँ रहे। दान चोरी में मेन टुन्नू यादव, मनीष यादव, ये सब जो है अखिलेश यादव के पाले हुए गुर्गे हैं। जब मौन धारण किए हैं तो इससे तो यही होता है कि आप भी उनके सहयोग में थे। मौन धारण ही कहीं ना कहीं उनका काल बन जाएगा। बिल्कुल, कि बिल्कुल। मौन धारण चोरियां आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रही थी। जब से मंदिर कंप्लीट हुआ उसके बाद ये इनकी जांच होना चाहिए। उस समय इन्होंने गोलीकांड की जांच गोलीकांड की जांच होनी चाहिए। इनकी जो है अपर्णा यादव की विधानसभा चुनाव के समय। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं। मैं हूं आज अयोध्या में इसलिए हूं क्योंकि अयोध्या चर्चाओं में है। एक बार राम मंदिर बनने के लिए चर्चाओं में था अयोध्या, या तो आज चर्चाओं में है दान चोरी को लेकर। एसआईटी की गठन हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट आई जिसमें 8 से 9 लोग गिरफ्तार भी हुए, जिसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में टुन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन इसमें 3 नामों की चर्चा और भी चल रही है जिनको लेकर अभी संशय है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, जिनको लेकर यहाँ के बार एसोसिएशन ने भी धमकी दे दी है एक तरीके से कि 3 दिन के अंदर अयोध्या खाली कर दें वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अब इस मुद्दे में करनी सेना भी कूद गई। करनी सेना सनातन, तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इस चोरी को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि ये 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का विषय है। हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशीष सिंह जी। क्या कहेंगे सर? राम मंदिर या तो अयोध्या राम मंदिर बनने के लिए चर्चाओं में, आज तो दान चोरी के लिए चर्चाओं में है। दान चोरी में मेन टुन्नू यादव, मनीष यादव, ये सब जो है अखिलेश यादव के पाले हुए गुर्गे हैं। चंपक राय जी इस्तीफा दे चुके हैं, इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। बार एसोसिएशन ने जैसे कहा कि हम इनको जो है इनकी बेल नहीं कराएंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही किया उन्होंने। केस लड़ने से मना कर दिया है। वो कोई भी अगर उसमें दोषी जो पाए गए हैं सबका केस बार एसोसिएशन कह दिया। कोई वकील अगर लड़ेगा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना प्लस बार एसोसिएशन से बाहर भी किया जाएगा। हम स्वागत करते हैं। उनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए जो उनका जो है उनका केस लड़े। हाँ, और हम ये चाहते हैं कि चंपक राय जी को पूरी तरीके से इस्तीफा मांग रहे हैं। सेना भी इस्तीफा मांगने लगी। सरकार की इतनी बदनामी हो रही, क्यों इसमें देरी कर रहे हैं? उसको भाई हटा के किनारे करिए। सरकार माननीय योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अयोध्या इतना विकास कर रहे हैं, सरकार की बदनामी करने के लिए क्या फायदा है? इससे अच्छा इस्तीफा दे के नया संगठन भंग करके नया संगठन बनाया जाए। हम लोगों की यही मांग है, करनी सेना सनातन की यही मांग है कि पूरी ट्रस्ट भंग की जाए, उसके बाद नया ट्रस्ट बनाया जाए। नया ट्रस्ट बनाया जाए। आप कैसे देख रहे हैं सर? आप भी अयोध्या दर्शन करने आए हैं और आज दर्शन भी किया तो बड़े उम्मीदों के साथ आए होंगे। जब आपको पता होगा, चला होगा कि हमारे चढ़ाए हुए जो हमारे पैसे हैं वहाँ के कुछ लोग चपत कर जा रहे हैं, तो दुख हुआ था क्या? नहीं, लोगों को आस्था पे चोट तो लगी है और इसका सरकार अपने तरफ से सब कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो भी है अब इसमें ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। क्योंकि ये लोग जब मेन करता धरता यही थे ट्रस्ट के, जैसे चंपक राय हुए, उसके बाद लोग कह रहे हैं चंपत राय जी तो बड़े भोले भाले थे, वो तो जो है लोगों के लिए बड़े अपनी जो है प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दिए, उनको पैसे की क्या जरूरत, वो अकेले आदमी क्या करेंगे पैसा चोरी करके? वो जो है बहुत भोले भाले आदमी थे। नहीं, बात तो सही है, लेकिन उनको सामने आ करके कुछ बोलना तो चाहिए। वो तो एकदम शांत मौन धारण किए हैं। जब मौन धारण किए हैं तो इससे तो यही होता है कि आप भी उनके सहयोग में थे। मौन धारण ही कहीं ना कहीं उनका काल बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मौन धारण ही करना सबसे बड़ी चंपत राय के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। जी जी, वो बोले आप आके बाहर बोले नहीं, उनको बोलना चाहिए, उनको कहना बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इसमें हमारी भूमिका नहीं है। और आप अगर ट्रस्ट के मेन करता धरता हैं, महासचिव हैं आप, तो आपको ये चीजें लोगों में अपना मैसेज देना चाहिए। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, कई मीडिया चैनल पे ये भी चल रहा है कि चंपत राय राम मंदिर को अपना घर बना लिए थे। जो चाहते थे वही होता था, जिसको आना होता था वही ले आते थे, स्वागत वही करते थे। जो सब कुछ जो हो रहा है वो चंपत राय के बिना राम मंदिर में नहीं हो सकता था। तो जिम्मेदारी भी राम मंदिर में चढ़ाए चोरी को चंपत राय को लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए, और ये हकीकत है, सत्य है। क्योंकि राम मंदिर के पूरा जो है जो कारभार है प्रशासनिक, वो सब कुछ चंपत राय जी देख रहे थे। आपको भी दुख हुआ? क्या नाम है सर आपका? मैं बाल मुकुंद त्रिपाठी हूँ, करनी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता। और मैं चंपत राय जी से कहूँगा कि मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखें, वर्जन
रखें करता अपने। धरता वही है, करता रखना भी चाहिए, लोग सुनना भी चाहते हैं, आपको बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल, मैं सीनियर जर्नलिस्ट भी हूँ। लेकिन इसमें सर कई लोग, आप जनरल हैं, पत्रकार के रूप में एक बताइए, कन्नी सेना के रूप में नहीं, एक पत्रकार के रूप में बताइए, आपको लग रहा है कि उनका ना सामने आना और प्लस एसआईटी का गठन होना, 9 लोगों का नाम भी सामने आना, उसमें टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा जैसे तमाम लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई, कैसे देख रहे हैं आपकी? वास्तव में धीरे धीरे चोरियां चल रही थी, ट्रस्ट मौन धारण किया हुआ था। चोरियां आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रही थी, जब से मंदिर कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये जो इनके सहयोगी आए, टिन्नू यादव, ये हो सकता है कहीं न कहीं से और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हों, उनको साथ भेजे गए हों, तो सफाई देने के लिए इसमें चंपत राय और निपेंद्र मिश्रा जी को सबको आना चाहिए इसमें साथ में। सबसे पहले मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था। कभी कभी होता है कि अपनी बात रखवाने के लिए शुरू कर देते हैं, हो नहीं, ऐसा नहीं है क्या इसमें सबसे पहले अखिलेश यादव जी आए? सबसे पहले भाजपा के नेता पीएमओ में चिट्ठी लिखते हैं। राजेश सिंह या राकेश सिंह उस लड़के का नाम है, रजनीश सिंह ने ये मुद्दा उठाया। उसके बाद रजनीश सिंह के बाद ये अखिलेश यादव ने कर लिया, हाईजैक कर लिया। हम चाहते हैं, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में कै रुपए चंदा दिया है, ये भी तो बताएं। चंदे का हिसाब मांग रहे हो विपक्ष से आप? मैं उनसे हिसाब मांग रहा हूँ, जो बोल रहे हैं अलुल जलूल, तो वो अपना हिसाब दे, कै रुपए राम मंदिर बनने में दिए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कै रुपए तो आए थे, अभी आए थे अयोध्या राम मंदिर दर्शन। केजरीवाल की नानी तो कहती थी वहाँ मस्जिद बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, उनसे क्या उम्मीद की जाए? राम भक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम राम भक्त हैं, हम चाहते हैं जो चोरी हुआ है उसका सामना अब राम भक्ति का जो है संजय सिंह दे रहा है। संजय सिंह दिल्ली में टिकट ब्लैक करता था, सब जानते हैं, वो राज्यसभा सांसद बन गया। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि राम जी में इतनी शक्ति थी तो चोरों को पकड़ लेते, शक्ति ही नहीं है, फालतू में भगवान मान के बैठे। सनातन को बदनाम करेंगे तो संविधान को किनारे रख दिया जाएगा। सनातन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, न संविधान का बर्दाश्त वो नुकसान चाहते हैं, न सनातन का चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दोगले, आज उनका क्या है, कहीं के ना घाट के रह गए, ना सपा में रह गए, ना बसपा में रह गए, ना भाजपा में रह गए, उनकी क्या औकात है? राम पे बोल बोल के, परशुराम पे बोल बोल के, उल्टा सीधा ये बोलते, परशुराम के और राम के जो वंशज निकले, तो इतने फरसा और इतनी तलवारें निकलेंगी, इनको जो है जगह नहीं मिलेगी यूपी में, कहाँ रहे। तो सुनने में आ रहा है कांग्रेस का डेलीगेशन भी आ रहा था, राम मंदिर दर्शन करने जा रहा था, उस पर क्या कहेंगे? सब राम भक्त हो गए आजकल। कांग्रेस वाले ये बताएं पहले, राम का तो अस्तित्व था ही नहीं। वो ये कहते थे, कपिल सिब्बल से लगा के सारे लोगों को उन्होंने लगा दिया, वकीलों की फौज उतार दी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। अखिलेश यादव के फादर गोली चलवा दिए। अब कांग्रेस वाले चाह रहे हैं कि योगी जी को बदनाम करना, वो बदनाम नहीं होंगे, उनकी और ज्यादा बढ़ती जाए। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा ली, लेकिन सपा कहती है कि निपेंद्र मिश्रा के कहने पे गोली चली, लेकिन जो है उन्हीं को मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना के रखा है। निपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री था कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे? लेकिन सचिव तो यही थे। सचिव क्या होता है? जब मुख्यमंत्री आदेश करेगा वही सचिव करेगा, कि सचिव अपने मन से आदेश दे देता कि ये मुख्यमंत्री है, वो इसका मतलब चपरासी था क्या? मुलायम सिंह यादव चपरासी तो थे नहीं। निपेंद्र मिश्रा जो है वो आईएएस थे। मुलायम सिंह क्या चपरासी थे? ये बता दे अखिलेश यादव। मैं तो मांग कर रहा हूँ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इनकी जांच होना चाहिए। उस समय इन्होंने गोलीकांड की जांच होनी चाहिए। और इनकी जो है अपर्णा यादव की विधानसभा चुनाव के समय कैंट विधानसभा में मुलायम सिंह यादव ने खुद स्पीच दिया था, अभी तो कम मरवाए थे और ज्यादा मारने की जरूरत थी। मतलब कि वो तो कह रहे थे हम तो संविधान का पालन कर रहे थे, हमारी जगह और कोई होता तो वही काम करता, या तो मंदिर बचाता या तो जो है अपने संविधान का पालन करता। कल्याण सिंह जी भी तो थे, राम मंदिर के चक्कर में इस्तीफा दे दिए थे, उन्होंने गोली चलवा दी। तो संभाले तो गोली चलवा तो दिए, कार सेवा में सरयू जी को नदी खून से रंगा तो दिए थे। हम इसमें मुख्य दोषी किसे मान रहे, किसको ज्यादा चाहते हैं सजा हो जाए? सबसे ज्यादा मनीष यादव, टुन्नू यादव, ये अखिलेश के समाजवादी पार्टी के पाले हुए कुत्ते हैं।
इनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी सिर्फ टिन्नू हाँ, यादव, सी। मनीष यादव और और सभी लोग हैं उनको पहले, लेकिन ये मुख्य पहले अभियुक्त है। नंबर पे टिन्नू यादव, दूसरे मनीष मनीष यादव यादव। और बाकी उसके बाद लाइन लगती रहे लाइन कि लगती फांसी रहेगी। होगी कि नहीं होगी, पहले इनको चढ़ा दो। पहले इन लोगों की नंबर लगना चाहिए, क्योंकि अखिलेश के मुखबिर और अखिलेश को यही सब पूरा राज यही तो बताता बात तो परमहंस दास जी भी कह दिए थे कि टिन्नू यादव को फांसी हो, बाकी 2-2 साल सजा हो। वही आप पे दोहरा रहे हैं। तो यही है जो रियल है, जो बेचारे उनकी सबकी जांच होनी यादव है चाहिए। इसलिए। यादव हैं तो क्या, अखिलेश यादव ठाकुरों को, ब्राह्मणों को मीडिया के जात पूछते हैं, ब्राह्मणों को रोज गरियाते हैं अखिलेश यादव। उनके कार्यालय में बैठ के जो है ब्राह्मणों को, ठाकुरों को गरियाया जाता है। सही कह रहे हैं महाराज ये। नहीं, वो सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी। और इसके साथ तो हम ये भी कहेंगे कि उनकी जो मंशा है कि भाई हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं और हमारा सम्मान नहीं होता, तो हम तो ये चाहते हैं कि अखिलेश जी जो है ये करें कि वो हम लोगों के समाज में आ जाएं जनरल में। वो नहीं तो जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन सदन में देखा होगा कि राहुल गांधी की एक बार जात पूछ लिए थे अनुराग ठाकुर, तो अखिलेश यादव सबसे पहले खड़े होकर बोले अरे जात पूछने वाले होते कौन, जात पूछने वाले होते कौन। एक तरफ कहते हैं जाति ना पूछो, दूसरी तरफ जातीय जनगणना की मांग करते हैं। वही चीजें हैं ना। अगर ये जैसे जात पात के लिए जो है वो कहते हैं कि जाति हिंसा होती है या जात सूचक शब्दों से इनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, तो हम तो अखिलेश जी को कहेंगे कि आप आ जाइए हम लोगों के समाज में, जनरल में आ जाइए। यादव समाज जनरल में आ जाए, जनरल में आ जाइए, स्वागत करेंगे। अरे हम लोगों से संपन्न है वो। हाँ। हम लोगों से संपन्न यादव जी लोग। यादव जी लोग, और क्या। तो अरे राजनीति गड़बड़ा जाएगी। नहीं, राजनीति क्यों गड़बड़ा जाएगी भाई, उनको सम्मान मिलेगा। हाँ। हम लोग बराबर का उनका सम्मान यानी यादव करेंगे। समाज जनरल समाज में आ जाए, उनको सम्मान मिलेगा, आप यही कर रहे हैं। आप हाँ, स्वागत करेंगे, माला वाला लेके अरे तैयार है। पहले सबसे ठाकुर बाभन जो है तैयार है, माला वाला लेके पहना देंगे यादव समाज को। आइए आप भी श्रवण कर लाइए। हाँ, आइए श्रवण में पिछड़ा आइए, समाज छोड़िए, आप सुनिए। कब तक पिछड़ा बने रहे। और क्या। बड़ी बात कह दी है। चलिए, तो दर्शकों आपने देखा होगा लोगों की अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन इस मामले में करनी सेना पीछे रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि करनी सेना एक बड़ा संगठन है, तो वो भी कूद पड़े हैं मैदान में, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है और योगी जी की छवि की बात है। जब योगी जी की बात आती तो करनी सेना आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी राम मंदिर में जो दोषी है उनको सजा होगी। 9 लोग गिरफ्तार किए हैं, बाकी ये बार एसोसिएशन में कई लोगों को एक तरीके से कहें सीधे चेतावनी भी दे दी है कि 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ो, वरना अयोध्या पूरा जाम कर देंगे। बाकी राम जी का चंदा राम भक्त उठा लेंगे। नमस्कार, देखते रहिए नेशनल अयोध्या।